संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्मसिद्धि समाचार। देखिए, लगातार कर्मसिद्धि KMT के ऑफिस में कुछ परिवार आता है और उस परिवार की जो पीड़ा है वो ये है कि लड़का का नाम जहीर है। जहीर खान को लगातार अपनी बहू और सास के द्वारा पीड़ित किया जाता है। यहाँ तक ही नहीं कि उसको उसके जो अपने माँ बाप है उस पीड़ित परिवार को भी उससे अलग कर दिया। माँ बाप से भी नहीं मिलने देती वो पत्नी और उसकी सास। मेन कारण ये है कि जो अभी जहीर खान ने मुझे स्पष्ट तौर पर बताया कि वो लड़की को और माँ दोनों एक ही के साथ जीवन निर्वाहन करना चाहती है। क्या एक म्यान में दो तलवार कभी संभव है? क्योंकि सामाजिक तौर पर जो सास है, जो बेटी है, जो माँ है, उनके रिश्ते अलग अलग दायरे के होते हैं और दायरे तक ही होने भी चाहिए। लेकिन उस दायरे को भुलाकर लड़की जो है खुद लड़की के शौहर के साथ जीवन निर्वाहन करना चाहिए। कैसी अजीब विडंबना है जो समाज को एक दायरा होता है उस समाज के दायरे को तोड़कर उस लड़की को हटाकर वो महिला अपने दामाद के साथ रहना चाहती है। ये एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि जो लड़का कमाई कर रहा है, सालों से अपना जीवन निर्वाहन कर रहा है, उसकी कमाई लड़के की बहू और लड़के की सास यूज कर रही है। क्योंकि जिसने जन्म दिया, जिसने पैदा किया, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, आज वो माँ और वो बाप उसकी कमाई से दूर है, क्योंकि वो लड़के को घर जमाई बनाकर रखना चाहते हैं और किराए के मकान में रह रहे हैं। जबकि लड़के की माँ और लड़के का साफ तौर पर यह भी कहना है कि मेरा खुद का मकान है। आखिर जब हमारा खुद का मकान है, खुद का परिवार है, तो हम उस बहू के कहने पर, उस सास के कहने पर किराए के मकान में क्यों जीवन निर्वाहन करेंगे? ऐसी स्थिति में साफ जाहिर होता है कि लड़के का दोहन किया जा रहा है। अब आज पीड़ित होकर लड़के की माँ और लड़का मेरे पास कर्मसिद्धि समाचार KMT न्यूज के ऑफिस चल के भी आया, लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने यही कहा है कि अब तक जी लगातार लड़के का भी कहना है कि धौंस देती रही कि मैं तुम पे दहेज एक्ट लिखा दूंगी, तुम्हारे नाम रिपोर्ट कर दूंगी, तुम्हें जान से मरवा दूंगी। चाकू से भी कई बार हमला किया है इस लड़के ने, स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में ये डर की वजह से कहीं गया नहीं। अब अपनी मां तक किसी बात को बयान किया तो इस बयान में साफ स्पष्ट तस्वीर झलक रही है कि आखिर अपने परिवार से अलग होकर लड़का एक सास और अपनी पत्नी के साथ कैसे जीवन यापन कर पाएगा, क्योंकि जिस मां ने पाला है उस मां का जीवन निर्वाहन भी जरूरी है। ऐसी स्थिति में आज लड़का स्वयं चलकर ऑफिस तक आया और उसने उस हकीकत का बयान किया है। लेकिन लड़की ने डरा धमका कर इस लड़के को अलग तो कर दिया और यह भी कह दिया कि वहीं जा जहां से आया था। अब वो लड़की ने किसी तरह से नगला पटवारी चौकी जनपद अलीगढ़ में एक रैपिड को सूचना भी दे दी, रिपोर्ट भी एक एप्लीकेशन बतौर दे भी दी है। लेकिन पुलिस आज पर्याप्त मौके पर घर पहुंच भी गई, 2 सिपाही गए थे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि तुम्हारा लड़का जहीर कहाँ है। आखिर ऐसी स्थिति में लड़के को अपनी जान बचाना मुश्किल है, क्योंकि आजकल महिलाओं को सरकार हर जगह सर्वोपरि स्थान दे रही है। ऐसी स्थिति में जो महिलाओं द्वारा पुरुष को पीड़ित करना बड़ा ही सघन विषय है, क्योंकि आजकल महिलाओं के लगातार आतंक के कारण पुरुषों की लगातार बेइज्जती हो रही है। और बेइज्जती नहीं बल्कि पुरुष अब बोलने के लिए बेबस और लाचार है। ऐसी स्थिति में पुरुष कहां जाए और अपने परिवार को किस तरह से बिखरने से बचा पाए? कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्मसिद्धि समाचार, अलीगढ़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जन्नत है। आज आप जो कर्मसिद्धि KMT के ऑफिस में आई हैं, क्या कारण है, किस वजह से आपको आना पड़ा? मैं लड़के की वजह से आई है। 3 साल से ऐसी लड़के के संग में जबरदस्ती से निकाह करा और मुझसे कुनबा खाना सबसे छड़ा, अपने रिश्तेदार सब जगह ले जा रही है, मेरे लड़के को मेरे पास नहीं आने दे रही। जब लड़के की शादी हुई थी तो क्या आपके परिवार से या लड़की पक्ष की तरफ से लोग नहीं थे मौजूद? ना, हमारे गाँव से कोई नहीं है, उसके लंग से है। मैंने कहीं सुनी तो मारवी को भाजी सबरी। शादी बगैर मर्जी के आपकी? हाँ, मेरे बगैर राजी हुई है, कोई भी बगैर राजी हुई है। हाँ। अब आज क्या कंडीशन है जो आज आपको यहाँ ऑफिस तक आना पड़ा और इस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? आज मुझे जान में आना पड़ा था। मेरा लड़का अब 3 साल में आज मेरे पास 15 दिन है गए आए। अब बाकी लड़की और माँ नौकरी किराए पे जा, वहीं मैं अपने वहीं रहूंगी। माँ के पास क्यों आया, तो में लड़ाई झगड़ा कर दिया, मार पीट के चली गई। अम्मा बैठ के बातचीत को हम लोग सब। क्या आपको ऐसा लग रहा है कहीं कोई रिपोर्ट की है या किसी को सूचना दी है? हाँ, रिपोर्ट करिए। कहाँ करी है रिपोर्ट? चौकी।
चौकी पर पटवारी नगरा। पटवारी नगरा चौकी। तो पुलिस वाले आए। पुलिस वालों ने क्या कहा था? मुझे कह रहे आपका ये बेटा जहीर। मैंने कहा हाँ। तो उसको बुलाओ। मैंने कहा काम पे गया है वो। तो वो ऐसे करके कह के चले गई चौकी आ लेकर। मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगी चौकी लेकर। लड़की जो लड़के की बहू है वो आपके हित में नहीं बोलती क्या? ना बहुत बदतमीज है वो। क्या कहती है वो? बहुत बुरी बुरी कह रहा है। लड़का को लोहे छुरी रख दे, चक्कू रख दे और मार पिटाई करे खूब। और हमारे सामने वहां तक किराए पे और जाए अम्मा बेटी दोनों ही मारे बंद करके। मतलब लड़के को आप तक नहीं आने दी? ना आज लग नहीं आना। 15 दिन से आया हुआ मेरे पास, जब बाकी पेश नहीं गई है। जब वो मेरे पास आया हुआ है तो अब वो मेरे पास रह नहीं जा रही। नौकरी किराए भी चल, बाकी अम्मा कही किराए भी ले चल। अच्छा, वैसे आपका अपना मकान है? हाँ मेरा अपना ही है। उसके बाद भी बेटा किराए पर रह रहा है? हाँ किराए पर रह रही है बाकी सास। उसकी बेटी और माँ की आखिरी मंशा क्या है? हाँ बाकी ज्यादा मेरी लड़की को भी कमाई खवावे, मुझे भी अपने पास रखे 24 घंटा। हाँ दोनों बुला के। आपका क्या नाम है भैया? जही भाई, क्या ये जो आपकी माँ बयान कर रही है क्या ये बिल्कुल सच है, या आपकी बहू और आपकी सास आपके साथ निर्वाहन करना चाह रही है, या ये झूठ है? नहीं, ये सही बात है। मेरी सास मेरी बीवी दोनों ये चाहती हैं मुझे भी रखे और लड़की को भी रखे, और मेरे दोनों मार तोड़ती हैं और मेरे नाम की कंप्लेंट डराती हैं मुझे कि तुम्हारे नाम का मुकदमा लिखा गया पटवारी चौकी से। कुछ भी डराती हैं, धमकाती हैं मुझे। और मेरी कमाई खाती है, मैं कमाता हूँ 300 से 400, 100-200 अपनी माँ को देती है, बाकी को मुझे देती है। और आधे किलो दूध आता है उसमें अपनी माँ को खिलाती है, मुझे कुछ नहीं देती। अच्छा, आपको नहीं देती? ना मेरी लड़की को नहीं देती। तो ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार में मिलना चाह रहे हैं या अपनी सास और बहू के पास रहना चाह रहे मैं हैं? अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। माँ को जब बहू आपकी नहीं चाहती है साथ रखना, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? मैं ये चाहता हूँ मेरे घर रहे हमेशा, और वो अपनी अम्मी के घर जब जाए हम दोनों एक साथ जाए। तो वो हर टाइम अपने घर रहती है और हमें किराए पर रखती है उसकी माँ। अब मैं घर चला गया, गाड़ी निकाली थी मैंने, तो गाड़ी के कागज 5000 रुपये, 7 तोले तोड़ियाँ, 1 लौंग और मूंग सोने का, ये सारा चीज़ ले गई। मैं काम पर गया था और घर में मारपीट करके उसकी माँ ने चला के भेज दिया था। मारपीट करके चली गई अपने घर पर। मैं घर पर आकर देखा था मैंने, तो मारपीट करके अपने घर चली गई। उसका घर कहाँ है? घर मेरे घर के बराबर है। अच्छा, आपके बराबर नहीं जी? लगभग कुछ तो दूरी होगी, कितनी दूरी होगी लगभग घर से? ये दो घर छोड़ के। 2 घर छोड़। तो अब आप कितने लंबे समय से मेरे 20,000 रुपये थे उनमें, वो भी थे। 20,000 रुपये का उन्होंने क्या किया? खुद रख दिए? नहीं, मैंने कमेटी के तौर पर डाल रखे थे उनके पास जमा करने के लिए। तो वो मुझसे कह रही थी 2.5 लाख रुपये कर लो, 1.5 लाख तो मैं आपको जगह दिला दूंगी दोनों। 50 घर 1.5 लाख मैं करूँगी, 1.5 लाख तुम करोगे। तो इस बहाने से मेरे 50 मतलब पैसे जोड़ दी थी उनके पास। तो उसमें से 20,000 रुपये रख लिए और 5,000 रुपये दे दिए। तो लड़की ले गई, जो भी मैं पैसे कमाता था वो अपनी घर ले आती थी लड़की। लड़की अपने घर ले आती थी। कभी तुमने अपनी माँ से या अपने परिवार में ये बात कहने का प्रयास किया? करा था, लेकिन मुझे धमकी दे दी गई। किस तरह की धमकी दी गई? क्या क्या कहा? चाकू रख दिया गया। और चाकू किसने रखा? मेरी बीवी आपकी? मुझे मारती थी कमरे में बंद करके, और उसकी फिर अपनी माँ को बुला दी थी फोन करके। माँ किस तरह का बिहेव करती थी? आप माँ गाली गुप्तारी करती थी, सुअर उवर ऐसे करती थी कि कमाता नहीं है, हरामी है, हराम माँ है, ये हुआ, मतलब गाली गुप्तारी करती थी मेरे साथ। तो फिर मैं वो आके चुपचाप काम पे चला जाता था। तो कितने दिनों से ये दौर से आप गुजर रहे हैं? कितने दिनों से? मेरी शादी में 3 साल हो गई है, 2.5 साल किराए हो गई। तो जो लोग आप कमा रहे हो अब तक के दौर में, जो पैसा आपने कमाया उसमें से आपने अपने भविष्य के लिए कुछ अपने बच्चों के लिए बचा पाया अथवा नहीं? कुछ नहीं कर पाया सर। मैं वो माँ बेटी जमालपुर जाती थी, मेरे पैसे से शॉपिंग वॉपिंग करके आती थी। मेरी माँ के इतने रुपये आ गए तुम पे, वो मैं देता था। तो हर रोज मतलब जमालपुर जाना होता था, उनका शॉपिंग करनी होती थी, ऑनलाइन चीज़ मंगाती थी। ऑनलाइन मंगाई? तो आपने कभी उनसे कहा कि इस पैसे का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो, जो चीज़ चाहिए वो मैं ला के दूंगा या मांगूंगा? कहता था, लेकिन वो धमकी देती थी कि तू कुछ नहीं ला पाएगा, तू आदमी नहीं है, ये औरत है, ये वो, ऐसे मतलब धमकी देती थी और मारती थी कमरे में।